Dr. Vinay Gupta, and right now currently I am serving as Monitoring and Evaluation Officer in District Mental Health Program in District Civil Hospital, Kaithal. And with me is Dr. Dharmpal, who is renowned cardiologist from Postgraduate Institute of Medical Sciences and Research, Rohtak, and right now he is currently posted as Additional Senior Medical Officer in District Civil Hospital, Kaithal. Why we have gathered here today? Because on 10th of October, World Mental Health Day is observed each year since 1992. Means from past 3 decades or 32 years, we are observing World Health Organization and World Organization for Mental Health and its member organizations are observing in all the countries World Mental Health Day. And on that occasion, it has been ordered by the Director General Health Services to the Civil Surgeon Kaithal that doctors have to reach the various educational institutions, may it be school, college or coaching institutes, to deliver various lectures, seminars and symposiums that will cater to the need of the mental health. And each year, Mental Health Day is observed under different kind of themes. Like in 2023, we had the theme that mental health is universal right of each human being on the planet. And now in year 2024, this year's theme is that mental health should be a priority in workplace. अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में बोला कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम यहाँ से हिंदी में स्टार्ट करेंगे. किस-किसको समझ में आया? नहीं आया ना? चलो. हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अलग अलग थीम के अंडर. जैसे 2023 की थीम थी कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है मानसिक रूप से स्वस्थ होना. 2024 की जो थीम है जिसके अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है वो है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वर्कप्लेस पर जहां आप काम करते हैं. आप अभी स्टूडेंट्स हैं, मे यू बी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ आप वर्क प्लेस ज्वाइन करेंगे जहाँ पर आप काम करेंगे अपनी आजीविका को चलाने के लिए. आपके स्कूल के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो वर्क प्लेस है उनके लिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं. तो अब हम जानेंगे कि कौन सी वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो वर्क प्लेस पर एक व्यक्ति को, एक वर्कमैन को, एक वर्क वीमेन को, वर्कफोर्स को आ सकती है. क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसके लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है हमारे वर्क प्लेस पर एनवायरनमेंट की वजह से. एंड थर्ड नंबर पर हम जानेंगे कि क्या कुछ अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, मैनेजमेंट कर सकती है और क्या उनको क्लिनिशियंस या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है वर्क प्लेस के चलते उसको कैसे ठीक किया जा सके, हाउ टू क्योर देम. तो स्टार्ट करें. यस और नो? ओके. नंबर 1, एक्सेस यूज ऑफ स्किल्स और अंडर यूज ऑफ स्किल्स. अगर कोई व्यक्ति अंडर स्किल्ड है और उससे काम बहुत कम कराया जा रहा है, उसके स्किल के मुताबिक काम नहीं कराया जा रहा है, उसकी भी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली तौर पर अफेक्ट हो सकती है. या किसी व्यक्ति को काम ही नहीं आता, जो काम ही नहीं आता उसको, और उससे वो काम करवाया जा रहा है, उस कारण भी एक व्यक्ति की या एक एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. एक्सेसिव वर्कलोड्स. अगर आप जहाँ पर काम करते हैं, आपका काम तो है पढ़ाने का या आपका काम तो है एक पर्टिकुलर चीज़ करने का, लेकिन आपको एक्सेस वर्कलोड दिया जाता है कि लेटर भी तुम टाइप कर दो, लेटर को प्रिंट भी तुम करा दो, उसको डिलीवर भी तुम कराओ. और एक्सेस वर्कलोड्स अगर किसी एम्प्लॉइज़ पर डाले जाएं तो मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है. लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. इसका मतलब अगर आपको घंटों तक बिना रेस्ट दिए, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जिसमें कोई रेस्ट ना हो, जिसमें कोई आपको फिजिकल या मेंटल तौर पर रेस्ट नहीं दिया जा रहा, इनफ्लेक्सिबल आवर्स हैं, घंटों घंटों तक आपसे काम कराया जा रहा है. 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे काम करा रहे हैं, रात को 9-9 बजे तक काम आपसे कराया जा रहा है, तो उसके चलते भी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है. लैक ऑफ कंट्रोल ओवर जॉब. जो आप काम करते हैं या करती हैं और उस जॉब के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि चलो मैं आज ये इतना काम कर लिया मैंने, लेकिन अब जो काम रह गया है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी. देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर योर जॉब. दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे. अनसेफ और पुअर फिजिकल कंडीशंस. यानी आपको नौकरी तो अच्छी है, रेगुलर है, या आपको तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, लेकिन फिजिकल कंडीशंस मतलब जिस चेयर पर आप बैठते हैं वो टूटी हुई है, जो
टेबल ही नहीं है या फिर आपको चेयर ही नहीं प्रोवाइड की जा रही। किसी टीचर है स्कूल में, आजकल कई स्कूल्स में मैं देख रहा हूं कि वो टीचर को चेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं कि टीचर कहीं बैठ के रेस्ट ना कर ले, जिसके कारण उनकी फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट हो ही रही है ज़्यादा देर तक खड़े रहने से। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी नाम की बीमारी हो जाती है, साथ में मेंटल हेल्थ भी उनकी अफेक्ट हो रही है। या फिर पंखा ही ना हो, या गर्मियां हैं एयर कंडीशनर ही नहीं है, गर्मी में उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है, बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग की छत टपक रही है, ऐसी अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस भी जॉब की, किसी वर्क फोर्स की, वर्क वीमेन की मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? अगर तुम किसी भी प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट या गवर्नमेंट ऑफिस की वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा कि पहले प्रधान होता है, प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर मेंबर्स होते हैं, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, फिर एडहॉक वाले टीचर्स होते हैं, फिर क्लास फोर्स होते हैं, फिर अटेंडेंट्स होते हैं, फिर स्वीपर्स होते हैं। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है और ये कल्चर कैसे अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। मान लो कि प्रेसिडेंट ने या सबसे सुपीरियर अथॉरिटी ने आपकी वेलफेयर के लिए, स्वीपर के लिए कोई एक एजेंडा सेट किया, कोई उसने स्कीम इंट्रोड्यूस की, लेकिन वो स्कीम आप तक पहुंची ही नहीं, या उसका स्कीम का आपको कुछ इतना हिस्सा, कम हिस्सा मिला, जिसके चलते आपको उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से नफरत होने लगेगी। प्रेसिडेंट या सुपीरियर ऑफिशियल के खिलाफ आपके मन में नकारात्मक सोच बनने लगेगी और सारा टाइम आपको उसके अंदर क्रिटिसिज्म करने में कि हमारी तो मैनेजमेंट ऐसी है, हमारे तो सुपीरियर्स ऐसे हैं। सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। लिमिटेड और पुअर सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स होते हैं जिनके साथ हम या तो पढ़ते हैं या जो भी हमारे आसपास के लोग हमारे वर्क प्लेस पर या हमारे पढ़ने के क्षेत्र में हमारे साथ होते हैं, उन्हें कलीग्स बोलते हैं। अगर किसी कलीग का सपोर्ट ना हो, मान लो कि मेरे को कोई काम नहीं आ रहा या मेरे को एक्सेस वर्कलोड है, मैंने कहा जी आप मेरी हेल्प कर दोगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई काम करने की समझ में नहीं आ रही और मैं कहूँ कि जी मुझे समझा दोगे ये कैसे करना है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग। वायलेंस का मतलब होता है मारपीट, फिजिकल वायलेंस, मारपीट या फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस। केवल वायलेंस फिजिकल ही नहीं होती, शरीर को चोट पहुंचाना ही वायलेंस नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को अभद्र टिप्पणियां या शब्द या बेइज्जत करके भी उसको एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज आल्सो अ साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ वायलेंस। अगर किसी के साथ वर्क प्लेस में फिजिकल या साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रही है तो मेंटल हेल्थ नेगेटिव वे में अफेक्ट हो सकती है। अगर किसी की हरासमेंट हो रही है, ज़्यादातर फीमेल्स या लेडीज जो वर्क करती हैं एनवायरनमेंट में, जब आप वर्क प्लेस पर जाएंगी, आप देखिए पैदा होने से पहले से लेकर डेथ बेड तक जाने तक एक महिला अलग अलग तरह के जो उसके साथ हरासमेंट होती है, आप सभी वाकिफ हैं। पैदा होने से पहले तो उसे गर्भ में मारने की कोशिश होती है कि बेटी पैदा ही ना हो। पैदा होने के बाद उससे घर में अभद्र व्यवहार होता है कि बेटे को हम ज़्यादा सुविधाएं देंगे, बेटियों को कम सुविधाएं देंगे, इसकी पढ़ाई पे कम खर्चा करेंगे, इसको स्कूल में नहीं जाने देंगे, कॉलेज से कंप्लीट होते ही इसकी शादी कर देंगे। अगर जब आप घर से कॉलेज के लिए भी निकलती हैं तो भी आपको अलग अलग तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बस में अलग तरह की हरासमेंट, ऑटो वाले की अलग तरह की हरासमेंट, कॉलेज के गेट पे अलग तरह की हरासमेंट, कॉलेज में आने के बाद अपने कई कॉलेज में होता है कि उनके प्रोफेसर्स ही, आप सब समझ रही हैं। तो वर्क प्लेस में जाने के बाद भी एक फीमेल को अलग अलग तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि डू मी दिस फेवर, अगर तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी तनख्वाह रोक दूंगा, या अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे जो प्रमोशनल तुम्हारे को मिलने चाहिए प्रमोशंस वो रोक दूंगा, फायदे। तो दैट हरासमेंट आल्सो अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। थर्ड होता है बुलिंग। बुलिंग होता है धमकी देना। अगर किसी को कोई धमकी दे कि तूने अगर ये काम नहीं किया टाइम पे, तुम्हारी पे काट लूंगा, अगर तुम टाइम से नहीं आए, 1 मिनट भी लेट हो गए, तुम्हारी आज की एब्सेंट लगा दूंगा, 1 मिनट भी पहले चले गए, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया नौकरी से निकाल दूंगा। धमकी देना इज बुलिंग, और बुलिंग में जो व्यक्ति रहता है वो भी नेगेटिव तौर पर उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, अक्सर वर्क प्लेस पर भी और जहां हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कॉलेज में जब हम नए नए एडमिशन लेते हैं तो कोई ग्रुपिज्म नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ग्रुप्स बनने लग जाते हैं।
4 व्यक्तियों का ग्रुप अलग है, उन 4 लड़कियों का अलग है, जिसके चलते कई लोग एक्सक्लूड ही हो जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही रह जाते हैं। अगर वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति एक्सक्लूड हो जाता है, उसको अलग छोड़ दिया जाता है, या तो उसकी जाति के बेस पर कि भैया इस जाति से है, या गरीबी अमीरी के बेस पर, नस्ल भेद, रंग भेद, जाति भेद, या किसी भी तरीके से उसके साथ की तो फिजिकली डिसेबल्ड है, या इसको तो कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर है, एड्स है या कुछ और है, तो इसको अलग छोड़ दिया, तो ऐसे एक्सक्लूडेड पर्सन की मेंटल हेल्थ भी नेगेटिव तौर पर अफेक्ट हो सकती है। अनक्लियर जॉब रोल, अगर किसी को यही ना पता हो कि मेरी जॉब क्या है, मुझे करना क्या है, ठीक है तनख्वाह भी मिल रही है, मेरे को जॉब भी मिली हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, खाली बैठा है वो या उसे काम ही नहीं करना आ रहा, दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। ओवर प्रमोशन एंड अंडर प्रमोशन, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जाता है जो उस पोस्ट के लायक नहीं होता है, उसके सीनियर्स बैठे रह जाते हैं, लेकिन उसके जूनियर्स को प्रमोट कर दिया जाता है। उस जूनियर की मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, क्योंकि वो अपनी पोस्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, उस तरह का काम नहीं कर पाता जो उस पोस्ट को सूट करता है। अंडर प्रमोशन, जिस व्यक्ति की प्रमोशन नहीं हुई और जो व्यक्ति डिजर्व करता था, उसकी मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली तौर पर अफेक्ट होती है। जॉब इनसिक्योरिटी, अगर जॉब कच्ची हो, अगर किसी को ये डर हो सारा दिन सबकॉन्शियस माइंड में कि तेरी जॉब कभी भी जा सकती है, वैसे व्यक्ति की मेंटल हेल्थ नेगेटिव तौर पर अफेक्ट हो सकती है। इनएडिक्वेट पे, अगर किसी की तनख्वाह ही कम हो कि मैं काम तो जी 50,000 का करता हूं, लेकिन तनख्वाह मुझे मेरे मालिक 5,000 रुपए की देते हैं, दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। पुअर इन्वेस्टमेंट इन करियर डेवलपमेंट, जॉब के रहते हुए अगर आप अपनी करियर में डेवलपमेंट ना कर पाएं, अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो लोग काम करते हैं, मान लो आप एमए करके लग गए, लेकिन आपने बीएड भी करनी है या आपने कोई और कोर्स करना है अपने प्रोफेशनल करियर को डेवलप करने के लिए, लेकिन प्राइवेट वाले आपको छुट्टी नहीं देंगे। वो कहेंगे या तो छोड़ दो या यहाँ पर आराम से काम कर लो। गवर्नमेंट में ये सुविधा उपलब्ध है कि आपको स्टडी लीव मिलती है, एकेडमिक लीव मिलती है कि आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करो। तो कोई व्यक्ति अगर अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है जॉब में रह के, और वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, ऐसे व्यक्ति की भी मेंटल हेल्थ नेगेटिव तौर पर अफेक्ट हो सकती है। कंफ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड होम नीड्स, अक्सर नौकरी के चलते घर के साथ कंफ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। मान लो हस्बैंड भी जॉब में है, फादर भी जॉब में है, और वो तो आ जाते हैं 2 बजे, और यहाँ पर लेडीज की छुट्टी हो रही है 4 बजे, तो वो कहेंगे कि 2 बजे मुझे रोटी कौन देगा, क्यों कर रही हो नौकरी, लेकिन लेडी कहती है मेरी तो फ्रीडम है तो मैं तो नौकरी करूंगी। तो ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट और होम एनवायरनमेंट में कंफ्लिक्ट होना भी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। बोर हो रहे हो क्या जी? अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ जॉब में रहते हुए नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गई है या नहीं? चेंज इन मूड, अगर हमारा मूड बदल रहा है, जॉब करते ही हम जो लोगों से बिहेव करने का, इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया है, हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल आपको सूट नहीं कर रही है और मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो रही है। अगर आप बीमारी की वजह से छुट्टियां ज़्यादा लेने लगे हैं कि जी मैं बीमार हूँ, आज भी बीमार हूँ, 2 दिन बाद फिर बीमार हूँ, तो दैट मीन्स योर जॉब इज़ नॉट सूटिंग यू एंड योर मेंटल हेल्थ इज़ बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड। देन अगर आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह गया है जो जॉब ज्वाइन करने से पहले आप इंटरेस्ट शो करके उसको करते थे, उस काम को, मूवीज़ देखना, बुक पढ़ना, सॉन्ग सुनना या कुछ और जिसमें आपको इंटरेस्टिंग प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थी, जॉब करने के बाद अगर आपको उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ये मैच्योरिटी का साइन नहीं है। कई ये सोचते हैं लोग कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो शायद इसीलिए मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अब मैं और मैच्योर हो गया हूँ। But if you are not enjoying the activities that you were enjoying before joining of your job, that means your mental health is being negatively affected. अगर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कम हो गई है, जो पहले आप 100 पेज टाइप कर देते थे, अब आप 80 पेज ही टाइप कर रहे हैं, कोई और काम 100 नंबर कर रहे थे, अब आप 80 नंबर कर रहे हैं, 70 नंबर कर रहे हैं, 50 नंबर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड। अगर आपका काम पर फोकस नहीं है, ध्यान ही नहीं लगता, मन उतर गया है काम से, तो दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड। अगर आप काम पर लेट आने लगे हैं, 8 बजे का टाइम है, आप 7:45, 8:30 आने लगे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है काम में, तो दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड। अब क्या किया जा सकता है कि वर्क प्लेस पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे कि मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट ना हो? नंबर 1,
अथॉरिटीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं हमारी, उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी व्यक्ति की या किसी एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं हो रही। ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स जो हम अभी कर रहे हैं, ट्रेनिंग फॉर जनरल पब्लिक, कि आप पहचानिए कि सिर्फ नौकरी मिलना और तनख्वाह मिलना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो तनख्वाह और नौकरी आपके दिमाग को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है तो वो भी गलत है, उसे आप देखिए। इंडिविजुअल लेवल पर स्किल्स सिखाई जा सकती हैं कि अगर आपको स्ट्रेस हो जॉब से या मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो रही है तो आप योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आपकी काउंसलिंग की जा सकती है। जनरेट ए पॉजिटिव कल्चर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कल्चर को रखिए कि सब लोग जो हैं मिलकर काम करें, इंक्लूड होकर काम करें, प्रेसिडेंट से लेके नीचे अटेंडेंट तक सब मिलकर काम करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को लर्न करने का, आगे डेवलप करने का मौका ज़रूर दें, ताकि उसका भी राइट है कि वो और भी अच्छी जगह जाके सेटल हो सके या अपने करियर को डेवलप कर सके। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी वर्किंग और लाइफ के जो घर की लाइफ है उसके अंदर बैलेंस बनाया जा सके, ऐसा सामंजस्य बिठाया जा सके, ये वर्कर्स को सिखाने की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, यानी सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। पहली बात तो उसको जो फिजिकल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें, जिस रूम में वो बैठ रहा है, जिस रूम में वो मान लो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पंखा दिया जाए, उसको बारिश से बचने की उसको अच्छी वर्दी दी जाए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए। अगर लेडीज़ के लिए हम सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहें तो सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज़ होनी चाहिए, जिसके अंदर 50 से 80% महिलाएँ हों, ताकि अगर किसी महिला का कहीं पर शोषण हो रहा है तो उसकी सुनवाई उस वर्क प्लेस के अंदर हो सके। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बुलिंग एंड हरासमेंट, किसी को कोई धमकी ना दे। ये देखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता कि किसी कोई सीनियर ऑफिशियल, सीनियर प्रोफेसर या कोई सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क को किस तरीके से हरास कर रहा है या उसको धमकी दे रहा है, बुली कर रहा है कि देख अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं प्रेसिडेंट को जाके बता दूंगा। तो इस तरह की हरकतों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रोवाइड फेयर वर्कलोड्स, देख कर ही काम का आवंटन करें कि इस व्यक्ति से इतना काम हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आखिरकार वो इंसान है। प्रमोट इंक्लूजन, सबको मिलकर काम करना चाहिए, ना तो जाति भेद करना चाहिए, ना लिंग भेद, ना नस्ल भेद, ना रंग भेद, किसी भी तरीके से किसी के साथ भेद करके और उसको अलग नहीं छोड़ना चाहिए, निकालना चाहिए, बल्कि उसको इंक्लूड कीजिए। बिकॉज स्ट्रेंथ इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। And now how we help, how District Civil Hospital Cathal and Department of Psychiatry helps you. Number one, we have Department of District Mental Health Program, which deals, treats and counsels the patients with different kinds of mental disabilities like depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, fits, seizure, convulsions, attention deficit hyperactivity disorder, autism, etc. Diseases that are well classified under International Classification of Diseases released by World Health Organization time to time. Number two, we have dedicated drug de-addiction center DDC, which is directly controlled by Director General Health Services Panchkula, Haryana, in which we have medical officer, staff nurses, pharmacists, attendants, ward attendants, security guards, cook cum helper that look after the patients who are having some kind of drug abuse. Number three, we have opioid substitution therapy center, OST center, which treats, deals and counsels the patients who take drugs through intravenous methods. And number four, we have tobacco cessation center, TCC, that treats, deals and counsels the patients who take nicotine containing drugs like tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco, zarda, gutka, etc. And number 5, we have addiction treatment facility, ATF, that is directly controlled by All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and right now we have 102 centers pan India in each state, and our District Civil Hospital Cathal is also having addiction treatment facility in which the recruitment of staff is going on. Already 2 ATF counselors and 1 data manager has been hired, and now we are in the process of hiring other staff for proper functioning of addiction treatment facility. And then we have 2 connected departments, ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, and number 2, Antiretroviral Therapy Center, that deals, treats and counsels the patients which are having HIV, human immunodeficiency virus or acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, and the information of the patients is kept confidential. And last but not the least, we have NVHCP, National Viral Hepatitis Control Program. You must have heard the word Kalapilia. Kalapilia is basically hepatitis C, and hepatitis B is different form of hepatitis. So we screen all the patients who come under these different facilities for hepatitis B and hepatitis C, and if the patient is found positive, then the treatment is provided free of cost under this National Viral Hepatitis Control Program. So this was World Mental Health Day that has been observed,
in Indira Gandhi Mahila Mahavidyalaya, Kaithal, Haryana on this day of 19th October, I think. 19th October 2024 on the occasion of 10th October World Mental Health Day, and this year's theme was mental health should be a priority in workplace. Thank you very much. Now Dr. Dharampal, cardiologist, senior cardiologist, will counsel you regarding cardiovascular health, that what kind of foods you should eat to prevent from different kinds of cardiovascular problems, and how you can deal with, and what are the facilities available in this District Civil Hospital, Kaithal. Welcome, Dr. Dharampal. Mic लगाओ. Good afternoon, all of you. My name is Dr. Dharampal. I'm not a good speaker, but I'm a good communicator. तो अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की. अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हमारी हार्ट की हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी. तो ये मेंटल हेल्थ से ना हमारी समस्याएं धीरे धीरे फिर फिजिकली होती हैं, फिर हार्ट की तरफ चली जाती हैं. तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? वी शुड बी बिजी विद आवर वर्क. आपकी एज में हमने कुछ गलतियां करी, हमें कुछ अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने हमें बताया कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, पहले हम उस पर चलेंगे. वन ऑफ आवर सीनियर ही टोल्ड वाइल स्टडिंग इन, आई स्टडीड फ्रॉम साउथ, दे टोल्ड अस कि आपको अगर जो आपका क्लास का कल 20 तारीख है, 20 को आपके 4 लेक्चर होंगे, तो 19 को शाम को आपको जाके 10-10, 20 मिनट उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि आपको एक सेंटेंस भी समझ में नहीं आएगा उसका, लेकिन उससे दुखी नहीं होना है. नेक्स्ट डे जब क्लास के अंदर आओगे तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ टीचर ने बताया. आप शाम को भी बिजी थे अगले दिन के लेक्चर को लेके, यहाँ आपने लेक्चर में कुछ सुना, थोड़ा और समझ में, और घर पे जाके शाम को उसको कुछ कवर करना है. फिर हम दूसरी गलती क्या करते हैं, हम कुछ टीचर्स के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं. अरे यार इस टीचर को तो कुछ नहीं आता. भाई जिस टीचर को कुछ भी नहीं आता वो MA PhD वैसे ही थोड़ा कर गया. जिस टीचर के बारे में आपका ये ओपिनियन है ना उसे कुछ भी नहीं आता, वो भी आपको 5 लाइनें सिखा के जाएगा. तो यू हैव टू बी पॉजिटिव रिगार्डिंग योर टीचर. अपना काम हर रोज का हर रोज करो, तभी आप अपने लिए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे. दूसरा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई एक लेवल होता है. स्ट्रेस क्यों आता है? मुझे कोई चीज़ आती है बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. मुझे कोई चीज़ आती है, आई कैन एक्सप्लेन टू यू, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता. थर्ड लेवल क्या है कि मुझे कोई चीज़ आती है, मैंने आपको समझा दिया. और फोर्थ लेवल क्या है, इनको समझ में तो आ गया है, ये आगे बोल तो सकती हैं लेकिन समझा नहीं सकती. तो आपको अपने को उस 5वें लेवल पे लेके जाना है कि जिसमें आपको जो आता है यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस करने के बाद यू शुड बी एबल टू टीच नेक्स्ट पर्सन इन सच ए वे दैट सो दैट ही शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस इट. तो पढ़ाई कोऑर्डिनेशन से चलती है. साउथ में क्या था, हमारे सीनियर्स होते थे, हमें फाइनल ईयर MBBS का कुछ नहीं आता था, आके मेरे पास खड़े हो जाते, ए DP सिंह कम हियर. मैं यस, कहता आई विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट मेडिसिन. मैं आई मीन फर्स्ट ईयर MBBS, मुझे तो इसका आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. कहना बट स्टिल यू लिसन. आगे हमारे को बोल के चले जाते थे, कहते हाउ आई स्पोक. मैं कह यस वेरी गुड. तो बाद में पता लगे थी. तो मतलब अगर आपको कुछ आता है, आपको लग रहा है कि मुझे बोलने में कॉन्फिडेंस है, आप एक 10th क्लास के बच्चे को भी रिक्वेस्ट करके उसको बोल सकते हो. पढ़ाई, विद्या. फिर दूसरा हमें को साउथ में बता के, विद्या एक ऐसा दान है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी हर दान घटता है. बाकी दुनिया का कोई दान ऐसा नहीं, आप कुछ भी दान करोगे, आपने पढ़ाई करी है, इसको पढ़ाओगे तो आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, ये भले ही ले या ना ले. ठीक है. तो वी हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर विद ईच अदर. और जब हम अपनी पढ़ाई में बिजी रखेंगे, अपने आप को तरीके से बिजी रखेंगे, अपना शेड्यूल ठीक रखेंगे, तो हमें स्ट्रेस आएगा ही नहीं. दूसरा, आपको स्ट्रेस आएगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी. रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह आप लेट उठोगे. सुबह आप लेट उठोगे तो आपका क्लास में आके दिल नहीं लगेगा. तो आपका तो स्लीप साइकिल और स्ट्रेस की वजह से सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया ना. तो स्ट्रेस सबकी लाइफ में आते हैं, बट जब भी हमारे को स्ट्रेस हो, व्हाट वी शुड डू, हमारे को लगना यार स्ट्रेस को छोड़ मैं अगले 15 मिनट कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ. दैट इज गोइंग टू मेक माई कैरियर. सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स. टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है. 20 का लेक्चर हमारे को 19 को पढ़ना जरूर है, जितने भी हैं, 2 या 3 हैं, 4 हैं, ठीक है. और किसी भी टीचर के अंदर हमें कोई कमी नहीं निकालनी है.
करोगे ये सब तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, मेरे से भी आगे जाओगे, ठीक है। और हमारे को कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बाहर की चीज़ें बहुत ख़राब हैं। बाहर का पाव भाजी खाने की बजाय 2 केले या 1 सेब खा लो, दैट इज़ मच बेटर। जूस वगैरह कम पियो कि उससे हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जूस वाला बेचारा उतने अच्छे से गिलास और मशीनें साफ़ नहीं कर पाता। उसकी बजाय हम पूरा का पूरा फ्रूट लें। और मुझे आपकी क्लास में तो कोई भी बच्चा ओवरवेट नहीं लग रहा है, ऑल आर हेल्दी। बस हाँ, कुछ में ये कमी हो सकती है, मैं नहीं कहूँगा वो कौन कौन से हैं कि टीचर्स में कमी दिखाई देती है, वो कमी टीचर्स में ढूंढनी छोड़ दो, हमें अपनी कमी ढूंढनी है। दैट इज गोइंग टू मेक अस स्ट्रेस फ्री एंड हार्ट प्रॉब्लम फ्री। थैंक यू।